As today, human wildlife interaction are on rise, but not all of them are positive. Every year, hundreds of people and animals die due to human animal conflict. So, keeping such activities in mind, Himachal Pradesh Wildlife Wing organized one-day workshop on how to make news on wildlife and what measures to be done to protect yourself from them. या उसके इको सेंसरी जोन के बीच में से सड़क जाती है। हम एनिमल क्रॉसिंग पर अब पूरा ध्यान दे रहे हैं। अभी एक सड़क जो कि बहुत ही दुर्गम इलाके से गुजरेगी, लेकिन डिफेंस या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़रूरी है। वो है जो संदो से लाहौल ग्राम्पू को सड़क जाती है। इसकी डबल लेनिंग होगी और इसको काफ़ी हद तक ये ऑल वेदर बात करी है, जो कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए से बनेंगे। 30 लाख रुपए हर एनिमल क्रॉसिंग के लिए लगेंगे। उसका डिज़ाइन भी हमने उनको बना के दिया है। बट हमारी कोशिश ये है कि सब लोग जो हमारे डीओ टेरिटोरियल वाले भी हैं, अक्सर उनके यहाँ ज़्यादा सड़कें बनती हैं, कि वो सचेत हो जाए कि भाई इसकी आवश्यकता है। आपको एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट देखो, मतलब हमारे लिए भी लेसन्स होते हैं ये। आपने एक फिश का नाम सुना होगा जो ठंडे इलाके में होती है, हिमाचल में नहीं होती। सैमन नाम की फ़िश होती है, जो कि पैसिफिक ओशन में भी पाई जाती है, अटलांटिक में भी पाई जाती है। तो सैमन जो फिश है वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं खाने के लिए। अब कनाडा का एक प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि वेस्ट कोस्ट पे पैसिफिक ओशन के साथ लगता है। वैंकूवर उसकी राजधानी है। तो इस फिश की खासियत ये है कि ये पैदा तो होती है फ्रेश वाटर में, ठीक है, नदी में पैदा होती है, लेकिन जब एडल्ट हो जाती है, एडल्ट होते मतलब उसके बाद ये माइग्रेट कर जाती है, फिर ये सी में रहती है, ठीक। लेकिन प्रजनन के लिए वापस जाती है ऊपर चल के, फिर अपने फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में, जहाँ उसका बचपन गुजरा था, ठीक। अब हुआ ये कि यूएसए में भी, कनाडा में भी, कई नॉर्डिक कंट्रीज़ में भी जब डेवलपमेंट हुई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बने, डैम बन गए, तो उनकी जो फिशरमैन थे, जो सैमन की फिशिंग सी में करते थे, उन्होंने देखा कि 10-15 साल में सैमन तो ख़त्म होती जा रही है और पकड़नी ही मुश्किल हो रही है, तो ये क्या हो रहा है। तब फिर समझ में आया, किसी ने स्टडी किया, तब पता लगा कि ये तो अब चूँकि डैम बन गया तो वो ऊपर कैसे चढ़ेगी, तो वो प्रजनन के लिए ऊपर जा ही नहीं पा रही थी। जो एडल्ट थे बस वो कैप्चर होते जा रहे थे और ख़त्म होते जा रहे थे। फिर ये पहली बार दुनिया में शुरू हुआ कि मतलब ये एनिमल क्रॉसिंग का एक बड़ा ज्वलंत और तगड़ा उदाहरण है। तब पहली बार ये सोचा गया कि इनके लिए रास्ते खोजने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 तरीके सोचे गए। एक तो क्या है कि कुछ पानी आप साइड में से डाइवर्ट करेंगे रिवर का, ताकि उसको पैसेज मिलता रहे। जहाँ ये पॉसिबल नहीं था वहाँ पर फिश लैडर बनाए गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर से पानी गुजरता रहता है हमेशा, और फिश जो है जंप कर करके अपना हाइट डैम के बराबर पहुंच के फिर चली जाती है अपनी प्रजनन के लिए, ठीक है। यहाँ तक लोगों ने एफर्ट किया है एनिमल्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो हमारी ये जो सड़कें हैं बन रही हैं, 4 लेन या जो भी है, इन पर कोई एनिमल पैसेजेस की आवश्यकता हो रही है। आप लोगों ने जो कालका शिमला रेल में कभी सफ़र किया होगा, बड़ी पुरानी बनी है, 150 साल हो गए इसको बने हुए। इसकी टनल्स जो हैं वो कभी आपने देखी ऊपर से कैसी हैं? इसी स्लोप में है, ऐसी स्लोप है ना उसकी, और उस पर घास उगा हुआ है, पेड़ उगे हुए हैं। दैट इज द परफेक्ट एनिमल पैसेज।
नेचुरल। वैसी ही चीज़ें हमको सोचनी है। जो स्पेसिफिकली एक स्पीसीज का जनरल तो हजारों स्पीसीज होते हैं, maybe that's why मेजर स्पीसीज को बोल सकते हैं। इसमें सबके होगा ना, फॉर एग्जांपल अनुमान तो होता है ना इतना ही एरिया में। फॉर एग्जांपल सर ने कहा ना बर्ड्स का, फॉर एग्जांपल इंडिया में वर्ल्ड में 8,800 स्पीसीज है, इंडिया में 1237 के स्पीसीज है, उसमें तो हमारे पास 650 के आसपास वो बर्ड्स में है। इस तरह का मतलब इसमें एक चीज़ और भी है, क्या होता है जैसे आप ये किताब पढ़ोगे, इसने कहा हमारे पास एक बिल्डिंग ब्रोशर है, वो कहता है 650, ये किताब कहती है 640। होता क्या है कि इसका एविडेंस कई तरह से इकट्ठा किया जाता है। कोई भी अगर आप बोलो कि हिमाचल में चलो चिड़िया का करो गिनती कितनी स्पीशीज है, तो कई साल लग जाएंगे, ठीक है। कोई किसी इलाके में होती है, कोई किसी इलाके में होती है, कोई आपको नज़र आई, कभी नज़र नहीं आई, जिस दिन टीम गई उस दिन नज़र नहीं आई, उसके बाद तो थोड़ा सा ये वो रहता ही है डाइसी का। तो इसमें दोनों एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड एविडेंसेस हैं वो भी इकट्ठे किए जाते हैं, और फिर जो स्पेशल टीम्स जाती हैं उस एक्सरसाइज के दौरान वो भी रिकॉर्ड करती है, फिर डीडुप्लीकेशन की जाती है, तब जाके कहीं ये फिगर निकलती है। उसके बाद भी ये फिगर वो नहीं है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे ना, आई थिंक मेरी जो समझ में आया वो ये है कि हर शरण स्थल में हमारे पास क्या होता है कि एक ना की स्पीशीज बोलते हैं, तो मतलब की हर्बीवोर्स, की कार्निवोर्स, वो आप जानना चाह रहे थे, वो हमने काफ़ी और